मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, क्योंकि बेकार पड़े रहने से लोहे में भी जंग लग जाती है। अगर आप ठान लिए हैं 2024 में सरकारी नौकरी लेकर ही दम लेना है, तो मेहनत कीजिए, क्योंकि ढूंढ लेना अंधेरों में भी अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कम समय में ज़्यादा पढ़ाने वाला चैनल में। तो आज हम लोग 100 जीके के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवश्यक है और रेलवे के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। मानचित्र में वे रेखाएं जहाँ दाब सम हो कहलाती है। देखिए जहाँ दाब सम हो क्या कहलाएगी, समदाब रेखा है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप लोग बोलेंगे कि 211 से शुरू कर रहा है और बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका भी आंसर हम लोग लास्ट में बताएंगे कि 211 से शुरू करके क्वेश्चन नंबर 1 क्यों बोल रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग 1 2 ही इसको एज्यूम करके पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन एक भू आवेशित देश है। तो भू आवेशित देश कौन है, तो है आपका युगांडा। कौन है, युगांडा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश आपका है ताजिकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है, तो वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 थाईलैंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गैबोन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थलरुद्ध देश नहीं है। इसमें पूछ रहा नहीं है, तो कौन नहीं है, म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब देख लीजिए निम्न देशों में कौन एक स्थलरुद्ध है। तो निम्न देशों में कौन है, पेरू एक स्थलरुद्ध देश है। मसासावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है, इरिट्रिया में। अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है। तो अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है, याद रखिएगा सिकंदरिया। अब आ जाते 220 नंबर में हम लोगों का हो जाएगा 10 नंबर। ठीक, कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है रोटरडम। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है। तो 5 सागरों का पतन कहा जाता है मॉस्को को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रोटरडम किस देश में स्थित है। तो स्थित है आपका नीदरलैंड में। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में कौन टोक्यो का बंदरगाह है। टोक्यो का बंदरगाह कौन है, याकोहामा। और टोक्यो कहाँ का है, जापान का है। ठीक है, याद रखिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो किस प्रकार के वनों का पाया जाता है, समशीतोष्ण कोणधारी वन। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है टेंगा नाम से। क्या, टेंगा। आप लोगों ने अभी उदाहरण सुना टेंगे टेंगे, याद रखिएगा, उससे क्या हो जाएगा, समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है, टेंगा नाम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं आपका शीतोष्ण क्षेत्र में। देखिए 17 नंबर, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। तो संबंधित आपका शीशम से। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं आपका उष्णकटिबंधीय वन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र को चारागाह का बेल्ट कहा जाता है। तो कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र को चारागाह का बेल्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। तो है आपका लानोज। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, देखिए निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। तो है आपका वेल्ड। अब आइए आगे 232 यानी कि हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पेरी। किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है। मुख्यतः गर्मी के अंत में। किस में होती है, मानसूनी प्रदेश में।
अब देखिए ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? वो किया जाता है आपका विषुवतीय प्रदेश में। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार क्या है? तो उन लोगों का मुख्य आधार था कृषि। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? किसमें गर्मी के ऋतु में सूर्य अस्त नहीं होता है? टुंड्रा प्रदेश में। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? टुंड्रा प्रदेश को ही। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छित रहता है, मतलब बर्फ से ढका हुआ रहता है? कौन सा देश है? टुंड्रा प्रदेश ही, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? शीत मरुस्थल। देखिए पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? पेंगुइन मतलब पेंगुइन किस में पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश में ही। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है हार्टिकल्चर। फलों का उत्पादन कहलाता है हार्टिकल्चर, याद रखिएगा। बागानी कृषि व्यापक है कैलिफोर्निया में। कुंजवास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है आपका रूस में। देखिए नेक्स्ट, रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी में। ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? तो ढाका प्रसिद्ध था मलमल के वस्त्र के लिए। ब्यूनस आयर्स निम्न में किस लिए प्रसिद्ध है? डेयरी पदार्थ और मांस के लिए। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश है? सिंगापुर। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है राइन नदी। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ? तो हुआ आपका यूरोप महाद्वीप में। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह, पृथ्वी से कौन सबसे निकट है? तो पृथ्वी से सबसे निकट कौन है? शुक्र ग्रह। और इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा बहन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? सुबह का तारा कहा जाता है आपका शुक्र ग्रह को, और इसका भोर का तारा कहा जाता है, शाम का तारा भी कहा जाता है, चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में किसे सौंदर्य देव का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता कहा जाता है शुक्र ग्रह को ही। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह मतलब चमकीला ग्रह शुक्र। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? मतलब सूर्य और पृथ्वी का दूरी सबसे अधिक किस महीना में होती है? तो होता है आपका जुलाई में, जब भरी गर्मी भरा रहता है। ठीक है, अभी मई है, जुलाई आएगा तब क्या होगा? पृथ्वी से सूर्य सबसे अधिकतम दूरी पर होगा। अब देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी अभी हम लोग पढ़ी जुलाई को, और अब बोल रहा कब होती है? तो हम लोग देखिए यहाँ जुलाई ऑप्शन एक ही को, 4 जुलाई, तो मार दीजिए। कुछ अपना दिमाग लगाने से भी अपने आप बनेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलो सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? देखिए अधिकतम दूरी होती है जुलाई में, मतलब गर्मी का दिन में, तो न्यूनतम दूरी कब होगा? ठंडा का दिन में। ठंडा का दिन कब? 3 जनवरी को। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्षों पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अवसर के दौरान। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो वो कहा था आपका अरिस्टोटल ने। ठीक है, अरिस्टोटल ने। पृथ्वी की धुरी है क्या है? झुकी हुई। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? किसमें? तो देखिए पृथ्वी के बाद हम लोग मंगल पे गए, तो मंगल में जीवन का संभावना है, मतलब अभी पूरा क्लियर नहीं कि होगा, लेकिन संभावना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के
इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सबसे ज़्यादा समय लेता है वो है बृहस्पति, क्योंकि वो सबसे बड़ा ग्रह है। निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। हम लोगों को पता है कि नहीं, सूर्य एक तारा है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? वलय मतलब गोलाकार घूर्णी चक्र जैसा, तो किसके? शनि में। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 61। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? 10। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है? शनि के। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज किया था आपका हर्शेल ने। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस। यूरेनस के कितने उपग्रह है? तो यूरेनस के टोटल 27 उपग्रह है। सी नंबर, ठीक है। सौरमंडल का सबसे ब्राह्मतर ग्रह कौन सा है? मतलब सबसे ब्राह्या मतलब सबसे बाहर कौन सा ग्रह है? तो है आपका नेपच्यून। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? वो कहलाता है आपका चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? चंद्रमा में। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो है आपका चंद्रमा पर। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है? तो देखिए, शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, कब होता है सबसे बड़ा दिन? 22 दिसंबर को। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? अभी हम लोग बताए पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, तो वो है आपका निकेल। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है भूमध्य रेखा। देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? गोरे के नाम से। वो अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय में कितना अंतर है? नैनी का। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? आग्नेय चट्टाने को। पृथ्वी के द्रव पदार्थों को घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आग्नेय चट्टान। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया गया है? अवसादी चट्टानें। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? प्राचीन संस्तरित चट्टानों में। निम्न में से कौन एक परतदार चट्टान नहीं है? क्वार्टरजाइट। निम्नलिखित में कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? संगमरमर। अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी आपका है जापानी भाषा का शब्द। जैसे हम सुने टी सुनामी। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू में। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 30 मिलियन वर्ष पूर्व। पोटवार पठार निम्न में किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? फायराइजेम। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? यूरोप को। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? एशिया महाद्वीप को। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? एशिया महाद्वीप में। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं और मात्र 10 क्वेश्चन है। टोटल 105 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि 2 से 11 से शुरू क्यों किए हैं। चलिए,
उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में हुआ है? अफ्रीका महाद्वीप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश है कि प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है पुत्राजाया? डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है बोर्निया। सेसिलस द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। किस महाद्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? हवाई द्वीप को। निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? हवाई द्वीप का ही नाम सैंडविच द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? वो है आपका जावा में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। देखिए ये है आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये है। 315 क्वेश्चन नंबर है और हम लोग पढ़ रहे हैं 105। चाप झील तथा बिसर्प नदी घाटी किस भाग के लक्षण है? देखिए 105 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका मध्य मार्ग, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए 201 क्यों पढ़े? क्योंकि हम लोगों ने इसका पहले ही पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो 210 उधर लगता है, तो 210 क्वेश्चन उधर पढ़ लीजिए और इधर 105, ठीक है। तो उधर पढ़ लीजिए पार्ट 1 पार्ट 2, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऑल सोशल मीडिया का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यूट्यूब कम्युनिटी में तो आप लोग है ही है, इसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों। आप लोग इसको समझिए। धन्यवाद।